बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गला पहले से कट किए हुए हैं। तो इसकी मैं आप लोगों को साइज़ बताती हूँ। सबसे पहले जो दरमियान वाला गला है, देखिए ये वाला मैंने बनाया है और स्लिट के लिए मैंने नीचे से एक बुकरम लगाए हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है और गहराई जो है वो 7.5 इंच। और गला जो मैंने बनाया है वो इसकी जो है गहराई 12.5 इंच और चौड़ाई जो है वो 13.5 इंच है। और ये कपड़े जो मैंने लिए हैं इसमें मैंने पेंटेक्स डाले हैं और साथ में ये वाला लेस भी इस्तेमाल करूँगी। और ये वाली पट्टी जो मैंने लिए हैं ये ओरेब पट्टी है, मैंने कट किए हुए हैं गले के लिए। गले में मैं बूट पाइपिंग के साथ बनाऊंगी। और ये पेंटेक्स जो है इसके दरमियान मैंने गैप जो छोड़ा है ये 1 इंच के बराबर है। तो सबसे पहले ये वाला गला इसके ऊपर लगाऊंगी मैं और दरमियान में इसको कट करूंगी। ये मैंने कमीज़ लिया है और कमीज़ के ऊपर मैं इसको पेस्ट करूंगी इस्त्री के साथ इस तरह। देखिए मैंने दोनों गलों को प्रेस किया। तो इसको साइड पे कर लेते हैं और जो मैंने डिज़ाइन वाला कपड़ा है यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी और इसके साथ बूट पाइपिंग भी करूँगी। तो इस तरह कपड़ा नीचे से सेट करके सिलाई लगाएंगे 1 बूट के बराबर मुकम्मल। यार मैंने तो बस जिस तरह कलर रिसीव किए ना उसी वक्त मैंने कर दिया था, अप्लाई कर दिया था। और ये है कि मैंने लगाते दूसरा भी इसी तरह हम कर लेंगे। आराम आराम से करना है तो आसानी से हो जाती है। ये वाला भी मुकम्मल हुआ तो इसको अच्छी तरह से पलटाएंगे इसी तरह। और एक वाला कपड़ा जो है वो पलटने में आसान होती है और अच्छी तरह बैठ भी जाती है। तो इसके ऊपर मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ और दरमियान में स्लिट को बंद करने के लिए मैंने ये वाली पट्टी ली है। इसको इस तरह फोल्ड करके नीचे रखूँगी तो ये एक ही सिलाई में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ऊपर गले का आराम से ध्यान से रखना होगा कि दोनों बराबर आ जाए। ऐसा ना हो कि एक नीचे हो और एक ऊपर हो, दोनों बराबर होने चाहिए तो गले में सफाई और खूबसूरती आएगी। तो अब जो मैंने कमीज़ ली पर बुकरम लगाया था इसको मैं कट कर लूँगी और साथ में छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी ताकि पलटने में आसानी हो। आप किसी भी ग्लू से इसको इस तरह पेस्ट करके तो आसानी से ये चिपक जाता है। ग्लू स्टिक इसके लिए बेहतर है लेकिन मेरे पास जो थी वो ख़त्म थी तो इसलिए मैंने ये लिक्विड वाला इस्तेमाल किया। और लेस जो है वो मेरे पास थोड़ा कम थी, पीसीस थी, तो मैंने ऊपर की साइड से मैंने पीसीस लगाए। इसको मुकम्मल ग्लू के साथ सेट करके तो सिलाई करने में आसानी होगी और सफाई से भी बनेगी। यहाँ पे मैंने एक पीस सेट करके लगाया। पत्ती बिल्कुल बराबर में लाए हूँ ताकि गले में सफाई हो। तो इसके ऊपर इस तरह सेट करके बाद में
ग्लू के साथ चिपकाएंगे ताकि अपनी जगह से ना हिले। और साइडों को आप लोगों ने नाप लेना है ताकि दोनों साइड में बराबर गैप हो। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला ग्लू अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना होगा ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए, तब आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि मेरे पास जो ग्लू स्टिक थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। तो इसके ऊपर इस तरह आराम से सिलाई करके सफाई के साथ तो बहुत खूबसूरत सा गला तैयार हो जाएगा। ये वाले मोतियों जो हैं यहाँ पे मैं इसके साथ बटन जो स्लिट हैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो देखिए फाइनल लुक कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।